Well, friends, this is the sixth part of active and passive voice. In this video, I am going to teach you some difficult sentences that are so puzzling for the students. Sometimes the students find themselves at their wits' end. So, in this video, I'm going to discuss those complicated and difficult sentences. Now, see how the things happen. Active and passive voice, miscellaneous sentences. Okay. The very first sentence, you may have to beg pardon. आपने जो sentences देखे होंगे may के साथ first form, लेकिन may have to वाले sentences भी कभी हो सकते हैं. So may have to में क्या करना है? The pardon may have to be begged by you. इस तरीके से आपको may have to है तो may have to be and third form. Then you may have the sentence like you may have completed your mission. अब देखिए एक था may have to first form, यह है may have third form. अगर may have third form है तो आपको may have been and third form. Your mission may have been completed by you. She ought to obey her parents. Ought to obey her parents. Ought के बाद to and first form. तो क्या होगा? Ought to be third form. Her parents ought to be obeyed by her. Next देखिए. अभी आया ought to have consulted. Ought to have consulted. क्या करेंगे? Ought to have been third form. The doctor ought to have been consulted by her. He must have tasted the delicious meal. Must have and third form. क्या करेंगे? Must have been third form. The delicious meal must have been tasted by him. एक कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी आते हैं इट इज टाइम टू करके. जो इट इज टाइम टू करके आते हैं उनमें क्या करते हैं कि ये जो इन्फिनिटिव के बाद में जो नाउन आता है उस नाउन को हम फॉर का एजेंट बना लेते हैं और ये जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है इसको टू बी थर्ड फॉर्म कर देते हैं. इट इज टाइम जैसा होता है वैसे ही इसको रखते हैं. इट इज टाइम फॉर द डोर टू बी शट. इसी पैटर्न के और सेंटेंस देखिए. इट इज टाइम टू लर्न द पोएम. इट इज टाइम फॉर द पोएम टू बी लर्नड. और देखिए ये पास्ट में भी हो सकते हैं. इट वॉज टाइम टू क्लोज द ऑफिस. वही पैटर्न है. इन्फिनिटिव के बाद के नाउन को फॉर का एजेंट बनाइए. इट वॉज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड. ही प्रॉमिस टू हेल्प मी. ये अलग पैटर्न है. देखिए इसमें क्या है कि जो प्रॉमिस एक एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब के बाद में इन्फिनिटिव आता है तो ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं कि ये जो इन्फिनिटिव है इसका प्रोनाउन यानी इट इधर लेके आते हैं और इन्फिनिटिव के पहले ही बाई एजेंट का यूज करते हैं. इट वॉज प्रॉमिस्ड बाई हिम टू हेल्प मी. इस तरीके से. फिर देखिए ही ऑर्डर्ड हर टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. अब देखिए हम दो काम कर सकते हैं. ये जो ऑर्डर्ड के बाद में हर आया है उसको सब्जेक्ट बना सकते हैं और टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर ये इन्फिनिटिव फ्रेज है. इसका जो प्रोनाउन इट है उसको भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं. तो अगर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है तो हम फिर उस इट को हमें बनाने की जरूरत नहीं है. हम इसको बना लें तो ज्यादा इजी तरीके से हम पैसिव कर सकते हैं. तो शी वॉज ऑर्डर्ड बाई हिम टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. तो एक्शन वर्ब के बाद जब इन्फिनिटिव आता है तो इन्फिनिटिव के पहले ही बाई एजेंट को यूज करना होता है. जैसे हमने बाई हिम को टू के पहले देखो यूज किया हुआ. फिर देखिए आई विल टेल यू व्हाई आई एम लेट टुडे. ये देखो ये नाउन क्लॉज आई. टेल के बाद यू एक ऑब्जेक्ट है उसके बाद में एक नाउन क्लॉज आई है. नाउन क्लॉज भी टेल का ऑब्जेक्ट है दोनों. अब हम क्या करें हम जो है या तो ये पूरी क्लॉज को सब्जेक्ट बनाएं या फिर हम यू को सब्जेक्ट बना लें क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स में से हम किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं. तो हमने यू को बना लिया. ज्यादा आसान है. यू विल बी टोल्ड बाय मी. जैसे इन्फिनिटिव के पहले बाय एजेंट रखते थे इसी तरीके से ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है व्हाई आई एम लेट टुडे इस सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले ही हमको बाय एजेंट रखना होगा. सो यू विल बी टोल्ड बाय मी व्हाई आई एम लेट टुडे. ही सेज दैट his brother is very lazy. अब देखो says का ऑब्जेक्ट कौन है. that his brother is very lazy. ये सबऑर्डिनेट क्लॉज उसका ऑब्जेक्ट है. तो हम क्या करेंगे या तो हम पूरी इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को इधर ले आए कि that his brother is very lazy is said by him, या इतनी बड़ी क्लॉज को ना लाके इसका प्रोनाउन ले आए. इसका प्रोनाउन होगा it. तो हम कर सकते हैं it is said by him that his brother is very lazy. फिर देखिए she will have to do it. तो अगर will have to है तो will have to be थर्ड फॉर्म और अगर विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो विल हैव बीन थर्ड फॉर्म. ऐसे आएगा. तो ये क्या होगा
ये इन्फिनिटिव जो आया है टू डू इट, इसका प्रोनाउन होगा इट। तो हमें सॉरी ये जो इट है डू के बाद में, ये इट इधर आएगा और विल हैव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, सो इट विल हैव टू बी डन बाय हर। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर वर्मा यूज्ड टू प्ले वॉलीबॉल वेल। सो यूज्ड टू वालों में क्या करते हैं, यूज्ड टू बी थर्ड फॉर्म, वॉलीबॉल यूज्ड टू बी प्लेड वेल बाय मिस्टर वर्मा। He would have done it, कभी कभी would have वाले भी सेंटेंसेस आ जाते हैं, would have done it तो would have been थर्ड फॉर्म, it would have been done by him।